पाकिस्तान के लिए नीलम वैली पर कब्जा बचाए रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जनरल आसिफ मुनीर के लिए पाकिस्तानी सैनिक मरने के लिए, लड़ने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तानी सेना में इस समय भगदड़ मची हुई है। सेना में इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। हर घंटे पाकिस्तानी फौज में 20 से ज्यादा सैनिक वर्दी छोड़ के भाग रहे हैं। पहलगाम अटैक के बाद से पाकिस्तानी सेना के करीब 5000 जवान रिजाइन कर चुके हैं। पाकिस्तानी सेना में अचानक से ये भगदड़ क्यों मच गई, डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। बारहवीं कॉर्प्स क्वेटा 520 पाकिस्तानी सैनिकों का इस्तीफा। फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरिया 380 पाकिस्तानी सैनिकों का इस्तीफा। पहली कोर मंगला 550 सैनिकों का इस्तीफा। पिछले 72 घंटे में 1450 पाकिस्तानी सैनिकों ने वर्दी छोड़ी। इस चिट्ठी ने पाकिस्तानी आर्मी का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। सीमा पर जंग दस्तक दे रही है और पाकिस्तानी सैनिक बैरक छोड़कर भागने लगे हैं। ये बात खुद पाकिस्तानी आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी बता रहे हैं। पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल ने बाकायदा असीम मुनीर को चिट्ठी लिखकर ये बताया है कि भारत से जंग की आहट के बीच कैसे पाकिस्तानी सेना में भगदड़ मची हुई है। 1450 पाकिस्तानी सैनिकों के इस्तीफे के आंकड़े सिर्फ पिछले 72 घंटे के हैं। इन 1450 सैनिकों में 250 वो ऑफिसर रैंक के अधिकारी हैं जो युद्ध की रणनीति बनाते हैं। पहलगाम अटैक के बाद भारत के स्टैंड से लेकर अब तक बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना से जुड़े करीब 5000 सैन्य और असैन्य कर्मी इस्तीफा दे चुके हैं। अभी तक जंग का ऐलान भी नहीं हुआ है। अभी तो भारतीय वायुसेना के विमान ऑपरेशन आक्रमण का सिर्फ एक्सरसाइज ही कर रहे हैं। अभी तो इंडियन नेवी ने रूटीन मिसाइल ही टेस्ट की है। अभी तो भारतीय सेना ने सीमा के इस पार सिर्फ 10 आतंकियों के घर ही उड़ाए हैं। लेकिन भारत की बॉडी लैंग्वेज देखकर ही पाकिस्तानी सेना के पैर लड़खड़ाने लगे हैं। भारत से जंग की बात करने वाले मुनीर की सेना में अभी से भगदड़ मच गई है। राफेल, मिराज और मिग की गर्जना मात्र से पाकिस्तानी सेना की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। जो पाकिस्तानी सेना के जनरल भारत से लड़ने की बात कर रहे हैं, उनकी अपने देश में हालत ऐसी हो गई है कि सेना की वर्दी पहनकर घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान में इस समय सैनिक होना सबसे बड़ा अपराध हो गया है। पाकिस्तान के सिर पर मंडराते खतरे का एहसास असीम मुनीर को भी हो चुका है। लिहाजा पाकिस्तान आर्मी के चीफ असीम मुनीर की फैमिली ने भी पाकिस्तान छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि एक प्राइवेट जेट से सेना के बड़े अधिकारियों के परिवारों को ब्रिटेन और न्यू जर्सी भेजा गया है। पाकिस्तानी जनता भी सब देख रही है। जब जंग की बात करने वाले मुनीर और उनके जनरल ही मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, तो असीम मुनीर के लिए जनता अपनी जान क्यों देगी? पाकिस्तान ने जब जब भारत के साथ जंग लड़ी है, तब तक पाकिस्तान और वहां के लोगों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। 1947-48 में 441 दिनों तक भारत पाकिस्तान में युद्ध चला। इसमें 1000 पाकिस्तानी सैनिक और कबाइलियों के वेश में घुसे 5000 पाकिस्तानी विद्रोही मारे गए। 1965 का भारत पाकिस्तान जंग 50 दिनों तक चला। इसमें 5800 पाकिस्तानी सैनिकों को जान गंवानी पड़ी, जबकि 93,000 से ज्यादा सैनिक बंदी बना लिए गए थे। 1999 का करगिल वॉर 85 दिनों तक चला, जिसमें 3000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई। ये डर बताता है कि लंबी चौड़ी डींग हाँकने वाले मुनीर और उनके जनरल के अंदर भारत का खौफ कितने भीतर तक बैठा हुआ है। पाकिस्तानियों के भी बीच न सिर्फ मुनीर की लोकप्रियता गिर रही है, बल्कि एक्स पर भी
#रिजाइन असीम मुनीर और #पाकिस्तान अंडर मिलिट्री फासिज्म ट्रेंड कर रहे हैं। मुनीर और उनके लोग पाकिस्तान के चारों प्रांतों में निशाने पर हैं। बलूचिस्तान में बलोच विद्रोही उन पर भारी पड़ रहे हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान मनमाने ढंग से हमले कर रहा है। सिंध में नहर परियोजना ने लोगों को सड़कों पर ला दिया है। ये जो दहशत करती है, ये जो दहशत करती है। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता देश है जहां सेना के खिलाफ जनता सड़कों पर है। पाकिस्तान शायद एकमात्र देश है जहां की जनता को उसकी सेना पर ही भरोसा नहीं है। पाकिस्तानी सेना को पता है कि उसका मुकाबला किससे है। पाकिस्तानी जनरल जानते हैं कि उनके सामने सुपर पावर भारत है। पाकिस्तानी सेना को पता है कि अगर जंग में जाना है तो पहले अपने घर को संभालना होगा। इसलिए अब पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े जनरल खुद लोगों के बीच जा रहे हैं, उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना में भगदड़ क्यों मची है? पाकिस्तानी सेना ने आम जनता से मेल मिलाप क्यों शुरू कर दिया है? इसे समझना है तो दोनों देशों की सेनाओं की स्ट्रेंथ को समझिए। भारत के पास 14,55,000 सक्रिय फौज है, जबकि पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के आधी भी नहीं है। पाकिस्तानी सेना की संख्या 6,54,000 है। भारत के पास 11,55,000 रिजर्व सैनिक है, जबकि पाकिस्तान के पास महज कुछ लाख ही रिजर्व सैनिक हैं। ये कंपैरिजन तो सिर्फ आर्मी की है, इसमें नेवी और एयरफोर्स को भी जोड़ दें तो पाकिस्तानी सेना भारत के आगे कहीं नजर नहीं आती। यही वजह है कि सेना के एक्सरसाइज वाले ट्रेलर को देखकर पाकिस्तानी खेमे में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान जानता है कि वो भारत से बड़ा युद्ध नहीं लड़ सकता। पाकिस्तान पहले से ही 2 फ्रंट पर एंगेज है और अब तीसरा फ्रंट खुलने वाला है। एक फ्रंट बलूचिस्तान में तो दूसरा फ्रंट अफगानिस्तान बॉर्डर पर। अफगानिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना टीटीपी यानी तहरीके तालिबान से लड़ रही है, तो बलूचिस्तान में बीएलए वाले असीम मुनीर की सेना पर भारी पड़ रहे हैं।